नमस्कार दोस्तों, आप लोग का क्लास एमएन एकेडमी में स्वागत है। तो आइए देखते हैं बिल्कुल इंग्लिश का क्लास। जो नए बच्चे हैं ना, अगर इस वीडियो को देख लिए ना तो उनको और वीडियो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरा इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं, फटाफट आप लोग जुड़ जाइए खुद और पढ़ते हैं इंग्लिश का क्लास एकदम बिल्कुल जीरो से। ध्यान से देखना। आज हम बताते हैं कि जैसे लिख दिया मैंने यहाँ पर, हाउ टू क्रिएट सेंटेंसेस। मैंने यहाँ लिखा हाउ टू क्रिएट सेंटेंसेस, वाक्यों को कैसे बनाएं इंग्लिश में। जब आप सेंटेंस बनाना जानेंगे तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे, तभी आप इंग्लिश लिख पाएंगे, तभी आप इंग्लिश समझ पाएंगे। हाउ टू क्रिएट सेंटेंसेज, सेंटेंस को कैसे बनाएं, सेंटेंस को कैसे बनाएं। तो ध्यान से देखना, कोई भी सेंटेंस आपका बनता है ना, तो ध्यान से देखना, आपका सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट और प्लस क्या होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही सेंटेंस होता है इंग्लिश का। इंग्लिश का इसी पर बनता है। हिंदी का कैसे बनता है, हिंदी पर पहले क्या होता है, कर्ता होता है, यानी क्या होता है हिंदी का, कर्ता होता है। फिर क्या होता है भाई, कर्म होता है, और फिर क्या होता है, क्रिया होता है। ध्यान से देखना, एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं सेंटेंस बनाना। इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखो, सब्जेक्ट का अर्थ क्या हो गया, कर्ता। वर्ब का अर्थ क्या हो गया, क्रम। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सॉरी फ्लो में हो गया। अब देखिए वर्ब क्या हो गया आपका, वर्ब देखो हिंदी में लास्ट में होता है, क्रिया। ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट के तुरंत बगल होता है हिंदी में। ध्यान से देखना, मैं सिखा रहा हूं एकदम बिल्कुल जीरो से। आपको सीखना है, कहीं जाना नहीं है, भटकना नहीं है इधर उधर। आइए देखते हैं। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ हिंदी का एक सेंटेंस लिखा कि आई रीड आ बुक। मैं बहुत छोटा सा सेंटेंस लिखा हूं जो छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम होगा इसका। आई रीड आ बुक, सॉरी मैं यहाँ लिखता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ, इंग्लिश में नहीं, पहले हिंदी में लिखता हूँ। मैं किताब पढ़ता हूँ। देखिए ज्यादा मेरा लिखने का आदत है ना इंग्लिश में, तो इससे आप लोग मत जाइएगा। मैं किताब पढ़ता हूँ। अब यहाँ देखो, मैं किताब पढ़ता हूँ, ध्यान से देखना, मैं किताब पढ़ता हूँ। अब सेंटेंस आपको क्रिएट करना है, सेंटेंस आपको बनाना आप नहीं जानते कैसे। इसका इंग्लिश क्या, बहुत बच्चा बोलता आई एम रीड। आई एम रीड कहीं होता है, नहीं होता। आई एम रीड नहीं हो सकता, आई एम रीडर हो सकता है। मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं पाठक हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, तो हो सकता है, लेकिन आई एम रीड नहीं होगा। अब कैसे, मैं किताब पढ़ता। देखो ये हिंदी का क्या, मैं करता है, क्रम क्या है, किताब है, क्रिया क्या है, पढ़ता। समझ में आया। मैं क्या है, सब्जेक्ट है, किताब क्या है, ऑब्जेक्ट है, और क्रिया क्या है, पढ़ता हूं। ये हो गया। अब इंग्लिश में आपको इसी को बनाना है, तो पहले क्या कर लोगे, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब कहोगे सर ये पहला क्या हो गया, पहला आपका देखो सब्जेक्ट हो गया। अब देखना, ये पहला आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर मैंने लिखा दूसरा, और दूसरा यहाँ देखो वर्ब दिया है ना, यहाँ क्रिया। अब यहाँ दूसरा लिख लिए। अब देखो किताब दिया है, ये क्या हो गया आपका तीसरा हो गया। अब ध्यान से देखना, इसी की अंग्रेजी क्या लिखना है, पहला का क्या लिखोगे, आई,
अब पढ़ता हूं का मतलब क्या होता है? रीड होता है। दूसरा लिख लोगे क्या? रीड। और तीसरा क्या लिख लोगे? किताब। तो एक साथ के किताब पढ़ोगे? आ बुक। अब देखो बन गया कि नहीं? पहला, दूसरा, तीसरा। और हिंदी का पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से आएगा। अब ध्यान से देखना, आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूं। बन गया कि नहीं बन गया भाई? ध्यान से देखना, चाहे जितना बड़ा सेंटेंस हो। और एक नियम है, अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढने नहीं आता है, मैं बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं, ये सभी बच्चों के लिए है जो 6, 7, 8, 9, 10 या क्लास 1 से है, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ग्रेजुएशन, कुछ भी हो, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस या यूपीएससी कंपलसरी करने वाले सभी बच्चों के लिए है। कैसे बनाते, ध्यान से देखना है इसको। एक नियम और है इसमें, अगर आप कह दो आपको सब्जेक्ट नहीं मालूम है, आपको सब्जेक्ट नहीं मालूम है, अगर आप सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं जानते हैं, तो इसी वाक्य में किससे प्रश्न कर दीजिए? कौन, कौन से प्रश्न कर दीजिए। कौन किताब पढ़ता है? मैं किताब पढ़ता हूं। आ गया ना? कौन? मैं। अब मैं का अंग्रेजी लिख लिया आई। क्या करता है? मैं क्या करता हूं? पढ़ता हूं। मैं क्या करता हूं? मैं पढ़ता हूं। अब मैं पढ़ता क्या हूं? अंग्रेजी आई रीड हो गया, रीड हो गया। मैं क्या पढ़ता हूं? क्या से प्रश्न कर दीजिए। फिर मैं किताब पढ़ता हूं, आप बुक हो गया। और एक नियम है इसका, आपको नहीं मालूम है, शुरुआत वाला आप पहले शब्द ले लीजिए। आइए देखते हैं और सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। ध्यान से देखना, आज सिखा रहा हूं, सिखा के ही रहूंगा। वीडियो देख लिए ना तो भूलेंगे नहीं कभी। ध्यान से देखना, मैंने लिखा मैं उसके साथ, मैं उसके साथ रहता हूं। अब देखो, मैं उसके साथ रहता हूं, मैं उसके साथ रहता हूं, मैं उसके साथ रहता हूं, कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखना है, दिख रहा फॉन्ट तो दिख रहा है, मैं उसके साथ रहता हूं। अब मैं का अंग्रेजी पहले ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है, इसको उठा लीजिए, क्या हो जाएगा? आई। अब पीछे से आ जाइए, पीछे से उठाना शुरू कीजिए। आई, ये रहता हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यहाँ लगा दीजिए। रहना का अंग्रेजी क्या होता है? आई के बाद लिव लगा दिए, आई लिव, मैं रहता हूं, मैं रहता हूं उसके साथ। अब देखो, मैं रहता हूं साथ, साथ का अंग्रेजी क्या होता है? विद। क्या हो गया? विद। पीछे से आइए, विद किसके साथ? उसके का बचा, उसके का क्या हो जाएगा? यहाँ हिम हो जाएगा। अब हो गया आई लिव विद हिम, आई लिव विद हिम। बन गया कि नहीं? कितना आसान तरीका है बनाने का। ध्यान से देखना, अगला है, देखना, नेहा, जैसे कह दिया जाए नेहा सड़क पर, सड़क पर रोज इसको, नेहा रोज सड़क पर घूमती है। अब यहां देखना, ये आपको बनाना है। कह रहा है कि नेहा सड़क पर रोज घूमती है। बनवा रहे हैं आप लोग, पूरा चलेगा, हर नियम बताऊंगा इसमें। नेहा रोज सड़क पर घूमती है।
अब कौन घूमती है? नेहा। तो नेहा आपका क्या हो गया भाई? सब्जेक्ट। अब यहां हमने लिख दिया नेहा, हो गया। अब घूमती है, क्या करती है? घूमती है। अब घूमना का अंग्रेजी क्या हो गया? वॉक्स, वॉक हो गया। लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ एस जुड़ जाएगा, वॉक्स सिंगुलर बन जाएगा, नेहा वॉक्स। पर का अंग्रेजी क्या होता है? ऑन। लेकिन ऑन का यहाँ प्रयोग नहीं होगा बंधु, फंस गए ना। यहाँ ऑन का प्रयोग नहीं होगा। कोई साधारण टीचर बता देगा कि ऑन हो जाएगा। बहुत से ऐसे यूट्यूब पर टीचर पढ़े हुए हैं, अब बहुत से ही मुखर्जी नगर में है, उल्टा सीधा पढ़ा देते हैं। लेकिन ऑन का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। कोई रोड पर जब घूमेगा, ये आपका रोड है और ये आपकी दोनों, ये आपका रोड है, ये आपका जो है रोड है और ये रोड का दोनों क्या है? किनारा है, साइड है। समझ में आया? अगर कोई रोड पर घूमेगा ऑन, तो यहाँ ऑन लगाओगे रोड पर, तो मान लो ये कोई गाड़ी आई, इसको क्या कर देगी? कुचल देगी। गाड़ी इसको कुचल देगी। तो ऑन नहीं, जब कोई रोड पर घूमता है, सुबह या शाम लोग घूमते हैं रोड पे, तो ये होता है। यहाँ हम पर के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अलोंग का करते हैं। अलोंग, अलोंग मतलब होता है रोड पर किनारे किनारे। जहां रोड जाता है उसके किनारे किनारे क्या करती है नेहा? घूमती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? नेहा वॉक्स अलोंग द रोड, ये हो गया। नेहा वॉक्स अलोंग द रोड, नेहा सड़क पर घूमती है। अब ये सही हुआ। आगे देखना, ध्यान से देखना। आज मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं, कंपटीशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना, प्रीपोजिशन में कोई गलती नहीं होगा। अगला, अगला है तुम हमेशा, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। अभी छोटा छोटा बता रहा हूं, अभी बड़ा बड़ा आएगा। बोलते हो। अब देखो, तुम हमेशा झूठ बोलते हो, तुम हमेशा झूठ बोलते हो, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। यहाँ देखो, तुम हमेशा झूठ बोलते हो, तुम का अंग्रेजी क्या होगा? अब देखो, तुम झूठ हमेशा बोलते हो, ये हमेशा शब्द, अभी ये हिंदी का भी सेंटेंस गलत है। अगर आपको इंग्लिश सही सीखना है तो आपको हिंदी का भी सेंटेंस सही सीखना पड़ेगा। हिंदी का भी सेंटेंस सही सीखना पड़ेगा। यहाँ मैंने गलती किया है, यहाँ हमेशा आएगा ना, तो ध्यान से देखना। ऐसे हम क्यों बता रहे हैं ये सब, आपको देखना। कह दिया जाए तुम झूठ हमेशा बोलते हो। अब देखो, तुम झूठ हमेशा बोलते हो। आप ध्यान से देखना, तुम झूठ हमेशा बोलते हो, इस तरह से होगा। तुम की अंग्रेजी क्या? यू। और हमेशा बोलते हो, हमेशा, ये हमेशा किसकी? वर्ब की क्या बता रहा है? विशेषता, फ्रीक्वेंसी बता रहा कि एक बार नहीं झूठ बोलते हो, बार बार बोलते हो। जब कभी तुम मुझसे मिलते हो तभी झूठ बोलते हो। समझ में आ रहा? जैसे होते हैं फ्रेंड्स, मेल फीमेल फ्रेंड्स हो, तो कोई कहा भाई तुमने इतना लेट कर दिया, तो वो बोलते हैं नहीं, तुम हमेशा झूठ बोलते हो, कोई ना कोई एक्सक्यूज देते हो, कोई ना कोई बहाना बनाते हो। कब तक झूठ बोलोगे?
है ना। तो इस तरह की बात होती तो कहता तुम हमेशा झूठ तुम झूठ हमेशा बोलते हो यार, तुम मेरा पीछा छोड़ो, हमेशा झूठ बोलते हो, तुमसे काम नहीं चलेगा। तो ये हो गया। अब हमेशा झूठ बोलते हो, हमेशा बोलते हो, पहले इतना का अंग्रेजी, हमेशा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ऑलवेज। क्या हो जाएगा? ऑलवेज। यू ऑलवेज। अब बोलना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा। यहाँ स्पीक नहीं होगा क्योंकि यहाँ झूठ है। झूठ के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? टेल का। यू ऑलवेज टेल, तुम हमेशा बोलते हो। क्या बोलते हो? अब इतना बचा, क्या? झूठ। क्या हो जाएगा? आ लाई। यू ऑलवेज टेल अ लाई। यू ऑलवेज टेल अ लाई, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आइए और चीज देखते हैं, ये तो आपका बेसिक है बिल्कुल। आइए और चीज देखते हैं, ध्यान से देखना। कहता है कभी कभी सेंटेंस में, ध्यान से देखना भाई, कभी कभी सेंटेंस में देखना मेरे आ जाता है, हमारे आ जाता है, तुम्हारे आ जाता है, उसके आ जाता है और उनके आ जाता है। ध्यान से देखना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। कभी कभी ऐसा हिंदी में आ जाता सेंटेंस, आपको ये बोलना रहता है तो मेरे का आप माई लगा देते हो, हमारे का आवर लगा देते हो, तुम्हारे का यू लगा देते हो, उसके का हिज लगा देते हो, उनके का दे लगा देते हो। नहीं, अब इस पर सेंटेंस देखना। अब मैंने जैसे लिखा मेरे, मेरे लिखा ना, तो मेरे का एक हिंदी एक इंग्लिश। अब जैसे यहाँ मेरे को ले लीजिए, यहाँ पर मेरे जैसे लिखा मेरे पास किताब है, ये लिखा आपने। अब देखो यहाँ मेरे पास किताब है तो लोग लिखते हैं माई है बुक्स। अरे बाबू गलत, माई है बुक्स नहीं होगा, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट का काम कर रहा है किसके पास? मेरे पास, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो मेरे के लिए क्या लगाओगे यहाँ? अब मेरे के लिए यहाँ माई नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? आई होगा। क्या हो जाएगा? आई हैव अ बुक, ये होगा। इस सेंस में आई हैव अ बुक, मेरे पास किताब है। यहाँ आई का सेंस मैं नहीं, मैंने नहीं, आई का सेंस यहाँ मेरे होगा। क्या होगा? मेरे होगा। आई हैव अ बुक, ये होगा। अगला है हमारे। अब हमारे जैसे कहा जाए हमारे पास किताब है, हमारे पास किताबें हैं। अगर आ जाए यहीं पर ध्यान से देखना है कि हमारे पास किताबें हैं, हमारे पास किताबें हैं। तो ध्यान से देखना, यहाँ हमारे पास किताबें हैं तो हमारे का अंग्रेजी आवर नहीं होगा यहाँ, बिल्कुल नहीं। अगर आप आवर का प्रयोग यहाँ कर देते हैं ना तो वो 100% गलत होगा। तो होगा क्या? आप बोल सकते सर होगा क्या यहाँ पे? यहाँ आवर के जगह पर क्या होगा? बी का प्रयोग, क्योंकि हमारे एक सब्जेक्ट के रूप में आ रहा, हमारे एक सब्जेक्ट के रूप में आ रहा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हमारे के जगह पर बी हो जाएगा, WEB, हैव बुक्स, या द बुक्स भी लिख सकते हो। वी हैव बुक्स, हमारे पास किताबें हैं। अगला देखो तुम्हारे आया है। अब तुम्हारे का अंग्रेजी यहाँ योर नहीं बल्कि यू होगा। कब होगा? जब ये सब्जेक्ट इस तरह का सेंटेंस होगा, जैसे ये सेंटेंस बता रहा हूं, जैसे तुम्हारे 4 भाई हैं, तुम्हारे 4 भाई हैं, यानी तुमको 4 भाई हैं, तुम्हारे 4 भाई हैं। इसको बनाओगे तुम्हारे 4 भाई हैं।
अब तुम्हारे 4 भाई है तो इसका क्या बनेगा, तुम्हारे 4 भाई हैं, तुम्हारे 4 भाई। तुम्हारे का अंग्रेजी यहाँ क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। यू हैव 4 ब्रदर्स। अब यहाँ हो गया यू हैव 4 ब्रदर्स, तुम्हारे 4 भाई हैं। यू हैव 4 ब्रदर्स, तुम्हारे 4 भाई हैं। यानी इसका बता रहे हैं उसके का हो जाएगा, जैसे उसके, तो उसके का आप ध्यान से देखना, यहाँ ही नहीं होगा बल्कि क्या होगा, जैसे कोई चीज बता दिया जाए, ही हैज अ कार टू वॉक। अब यहाँ देखना कि उसके पास एक कार है घूमने के लिए, उसके पास एक कार है घूमने के लिए। He has a car to walk, he has a car to walk, उसके पास कार है घूमने के लिए। तो क्या हो जाए, he has a car to walk। अब उनके के लिए जैसे कह दिया जाए they have a tractor, they have a tractor for फार्मिंग। फार्मिंग मतलब होता है किसानी। क्या होता भाई, किसानी। कह रहा दे हैव अ ट्रैक्टर फॉर फार्मिंग, उनके पास एक ट्रैक्टर है किसानी करने के लिए। उनके पास एक ट्रैक्टर है, दे हैव अ ट्रैक्टर फॉर फार्मिंग, उनके पास ट्रैक्टर है क्या करने के लिए, किसानी करने के लिए। आगे देखते हैं, आइए फटाफट। अब देखो मेरे बता दिया इसका सब्जेक्ट के रूप में क्या होता है। अब देखना मुझे, जब आई का सेंस मुझे कहाँ होता है, आई मतलब मुझे कहाँ होता है, ध्यान से देखना। आई मीन्स मुझे, बी मीन्स हमें, यू मीन्स तुम्हें, और ही मीन्स उसे, सी मीन्स उसे, और दे मीन्स उसे, उन्हें। आप देखना कहोगे सर कहां से ले आए आप ये वीडियो देखेंगे ना तो आप आज तक ऐसा पढ़े नहीं होंगे, यूट्यूब पर कहीं नहीं पढ़ाया होगा टीचर। आज मैं इसीलिए मैंने कहा एकदम 0 क्लास दे रहा हूं, और आज के बाद यही वीडियो आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद मैं फिर 0 नहीं लाऊंगा, ठीक है। अभी आज 0 लाया, सीख लो 0 पर। ध्यान से देखना, अब कह रहा है मुझे का अंग्रेजी आई, हमें का अंग्रेजी बी, और तुम्हें का अंग्रेजी यू, और उसे का अंग्रेजी ही, और उसे का अंग्रेजी सी, उन्हें का अंग्रेजी दे। ये कैसे हो गया, तो ध्यान से देखना। आप पढ़ते हैं मॉडल्स, क्या पढ़ते हैं, मास्टर साहब ने पढ़ाया होगा मॉडल्स। मॉडल्स में 2-3 शब्द हैं ऐसे, जैसे आपके शुड हो गए, मस्ट हो गए, आट टू हो गया, आट टू। और ध्यान से देखना, आपका प्रयोग होता कहीं हैव टू होता है, हैज टू होता है, ये सब होता है ना, तो वहां किसका प्रयोग होता है, आई का क्या हो जाता है, जैसे मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए क्या हो जाएगा, आई शुड गो, आई शुड गो। तो मैंने वही बताया कि जहां आई बी यू ही सी दे के बाद शुड आ जाए, मस्ट आ जाए, आट टू आ जाए, हैव टू आ जाए, हैज टू आ जाए, हैड टू आ जाए, ठीक है, या नीड आ जाए, नीड, और क्या आ जाए, डेयर। तो यहाँ
आई का अंग्रेजी मैं नहीं होता है बल्कि मुझे होता है। वी का अंग्रेजी हम या हम लोग नहीं होता, हमें होता है। यू का हिंदी तुम नहीं होता, आप नहीं होता, तुम्हें या आपको होता है। ही का हिंदी उसे यानी वह नहीं होता है, उसे होता है। सी का भी उसे होता है, दे का उन्हें होता है। इसका सब्जेक्टिव केज नहीं होता। आइए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं एक एक। बिल्कुल बेसिक क्लास है ये, आज सिखा रहा हूं, इसके बाद फिर नहीं आएगा ये। यहां मैं लिखूंगा 0 से क्लास, 0 ग्रामर बेस क्लास लिखूंगा। ध्यान से देखना, टैग लगाऊंगा इस पे, आप लोग देखिएगा फटाफट। आप लोग को दिख रहा है फॉन्ट? ध्यान से देखना। कारण मुझे, हमें, तुम्हें, उसे, उसे, उन्हें। अब देखो, जैसे कहा जाए मुझे पढ़ना चाहिए। बहुत से सेंटेंस बना सकते हो। मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। अब ध्यान से देखना, मुझे पढ़ना चाहिए अर्थात मुझे पढ़ना चाहिए। मुझे पढ़ना चाहिए का क्या होगा? मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, तो मुझे पढ़ना चाहिए। अब ध्यान देखना, चाहिए से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। चाहिए, अब किसे? मुझे। मुझे का अंग्रेजी क्या हो गया? आई। और चाहिए का अंग्रेजी क्या हो गया? शुड। आई शुड, आई शुड, मुझे चाहिए क्या? पढ़ना। आई शुड रीड, आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। अब देखो, अवश्य की बात कर दिया, नेसेसरी कर दिया, तो वहां शुड का प्रयोग नहीं बल्कि किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का। किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का। आगे हम पढ़ाएंगे, हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। हमें अवश्य पढ़ना चाहिए तो क्या हो जाएगा? अवश्य पढ़ना चाहिए। अब देखो, हमें अवश्य पढ़ना चाहिए क्या हो जाएगा? हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। बी मस्ट रीड, हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। बी मस्ट रीड, बी मस्ट रीड हो गया। तुम्हें अपने माता पिता का चरण स्पर्श करना चाहिए। चरण स्पर्श करना चाहिए मतलब छूना चाहिए। कह रहा है तुम्हें अपने माता पिता का चरण छूना चाहिए। अब यहाँ देखो, कह रहा तुम्हें अपने माता पिता का चरण छूना चाहिए। तुम्हें अपने माता पिता का चरण छूना चाहिए। तुम्हें अपने माता पिता का चरण छूना चाहिए, इसे कैसे बनाएंगे? अब तुम्हें का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। और चाहिए आट टू, यहाँ क्या दिख रहा है? ओबे दिख रहा है। ओबे, OUGST, और टू आट टू, यहाँ आपका आदर्श छिपा है। जहां आपका आदर्श हो, जहां ओबे हो, वहां हम चाहिए के सेंस में R2 का। जहां मोरल ड्यूटी हो, नैतिक कर्तव्य हो, वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? चाहिए के सेंस में R2। हमें अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमें अपने माता पिता का चरण छूना चाहिए। इस तरह का अगर है सेंटेंस तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? R2 का। जैसे कह रहा है कि तुम्हें अपने माता पिता का चरण छूना चाहिए। यू आट टू टच
टच माने छूना, स्पर्श करना। यू आर टू टच योर माने अपने पेरेंट्स, और यहां क्या लगा देंगे, फीट। क्या हो गया, यू आर टू टच योर पेरेंट्स फीट, यू आर टू टच योर पेरेंट्स फीट। तुम्हें अपने माता पिता का चरण स्पर्श करना चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता का चरण स्पर्श, यू आर टू टच योर पेरेंट्स फीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और देखो सेंटेंस है, अभी देखो उसे हो गया, जैसे कह दिया जाए उसे इनकार, अब देखो उसे बुजुर्गों का कहना मानना चाहिए। मानना चाहिए। अब कह रहा उसे बुजुर्गों का कहना मानना चाहिए, उसे बुजुर्गों का कहना मानना चाहिए। उसे का क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे सी, स्त्री के लिए सी ought to obey the elders। एल्डर्स माने होता है बुजुर्गों, एल्डर्स माने क्या होता है, बुजुर्गों। यानी सी ought to obey the elders, उसे बुजुर्गों का कहना मानना चाहिए। सी ought to obey the elders, उसे बुजुर्गों का कहना मानना चाहिए। इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं दोस्तों, ये सेंस देखना। और चलते हैं, अब देखना आगे, आगे क्या होता है। आप सेंटेंस लिखते हैं और आप लोग बनाएंगे मेरे साथ। मैं यहां लिखता हूं, मैं वहां काम करता हूं। आप लोग मेरे साथ बनाएंगे, मैं वहां काम करता हूं, क्या हो जाएगा, मैं वहां काम करता हूं। मैं का अंग्रेजी आई अभी बताया हूं, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। आई डैच वर्क देयर, मैं वहां काम करता हूं। तुम वहां क्या करते हो, तुम वहां क्या करते हो, क्या हो जाएगा, What do you do there, ये हो गया। वे यहाँ रोज आते हैं, यहां क्या हो जाएगा, दे कम हियर डेली, वे रोज यहाँ आते हैं, दे कम हियर डेली। आकाश खाना लाता है, अब देखो आकाश खाना लाता है, क्या हो जाएगा, आकाश ब्रिंग्स फूड, आकाश खाना लाता है, आकाश ब्रिंग्स फूड।
अब देखो, मैं वहां काम करता हूँ, आई डेज वर्क देयर, तुम वहां क्या करते हो, व्हाट डू यू डू देयर, वे यहाँ रोज आते हैं, दे कम हियर डेली, आकाश खाना लाता है, आकाश ब्रिंग्स फूड। इस तरह से आप कई सेंटेंस बना सकते हो। तो कल से आप लोग का जो है क्लास लाइव होगा 11 बजे से, और कल का क्लास जो होगा नाउन होगा, बिल्कुल 0 लेवल से नाउन होगा। जो क्लास होगा अब लाइव पर डे आएगा। लाइव आपका ये क्लास जो है इंग्लिश का लाइव क्लास कल से 11 बजे से लेकर 12 बजे तक 1 घंटा इंग्लिश का लाइव क्लास होगा, जिसमें आप 9th में अगर पढ़ते हैं, 10th 11th 12th किसी भी क्लास एकेडमी में पढ़ते हो वो उसका भी क्लास साथ साथ में, प्लस आप एसएससी सीजीएल सीपीओ की तैयारी करते हो सीडीएस उसका भी क्लास साथ में ही रहेगा। ऐसा पढ़ाया जाएगा कि हर बच्चे को समझ में आएगा। अगर आप यूपीएससी कंपलसरी का पेपर क्वालिफाइंग पेपर देना चाहते हो तो आप जो है क्लास एम एकेडमी में इंग्लिश सीख कर सकते हो। बिल्कुल 0 से पढ़ाएंगे कल से फटाफट। और आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, कर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।